सभी को प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की। इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं और आज का जो विषय है मैंने इस तरह से कुछ रखा है। आज का विषय, क्या सभी लोग स्वर्ग जाएंगे? जैसे इंग्लिश में आप देख सकते हो, टुडेज टॉपिक विल एवरीवन गो टू हेवेंस। तो आज मैं ये विषय क्यों लेके आया हूँ, इसकी वजह ये है कि आज बहुत सारे लोग खड़े हो गए हैं गलत गलत टीचिंग लेके, गलत गलत शिक्षा लेके, जिसको प्रभु यीशु मसीह ने नहीं सिखाया वैसा भी ये लोग दूसरे जो हैं सिखाते हैं, या बोलते ना ऐसे झूठे लोग जो हैं आज बहुत सारे खड़े हो गए। और मैं जो है उस आदमी की एक फोटो भी रखूंगा जिसने ये सब गंदगी जो है फैला रहा है, और उसकी वजह से जो है स्वर्ग के परमेश्वर की जो क्या होती है, निंदा होती है उसकी वजह से। और उसकी वजह से जो है बोलते ना, जो लोग स्वर्ग जाना चाहते हैं वो भी उसकी वजह से, जो गलत बताता है उसकी वजह से क्या होता है, ठोकर खाता है, वरन वो स्वर्ग नहीं जाता है। वो खुद तो आप ही नहीं जाता है, वरन दूसरों को भी जो जाता है स्वर्ग उसको भी वो रोकता है। तो वो कौन है वो भी मैं आज आपको बताऊंगा, और इससे आज हम क्या सीख सकते हैं आपको मैं बताना चाहता हूं। जैसे स्वर्ग का परमेश्वर जो है वो अपनी शिक्षा को लेके भी बहुत गंभीर है, वो अपनी बातों को लेके भी बहुत गंभीर है। वो जो कहता है वैसा कट टू कट सिखाना है, ना तो उससे ऊपर बढ़ना है, ना तो उससे आगे बढ़ना है, ना उसके पीछे भी रहना है। हमको जितनी हिम्मत है कि हमको वैसा ही जैसे उसने कहा है वैसा हमको सिखाना है। तो आज मैं आपके सामने जो है इस विषय के ऊपर कुछ बात करना चाहता हूं। और जो आदमी इस विषय को लेके, या फिर बोलते ना हम तो परमेश्वर का नाम लेकर, जो लोग परमेश्वर का नाम यूज करके दूसरे लोगों को भटका देते हैं, वो लोग कभी स्वर्ग नहीं जाएंगे, पहली बात। और दूसरी बात क्या है कि मैं आज ये विषय क्यों लेके आया हूं, इसकी वजह यह है कि हम जो है बोलते ना बर्दाश्त अभी नहीं करेंगे। कोई भी झूठी बात लेके आएंगे हमारे प्रभु के बारे में तो हमें बर्दाश्त नहीं है। और इसकी वजह से क्या होता है, बहुत सारे लोगों को गलत फहमी होती है कि ये तो बोलते ना दुनिया में जो होता है तुम्हारे इधर भी तो वही होता है, तो हमारे इधर ऐसी कोई बात नहीं होती जो संसार वाले करते हैं। और ऐसे लोगों की जो मैं फोटो रखूंगा, ऐसे लोग हैं जिनकी वजह से प्रभु का नाम खराब होता है। वो कौन है, आइए मैं आपके सामने एक फोटो रखता हूं। ये आदमी को आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये ऐसा बंदा है जो मुंह में जो आता है वो बकता है, और फिर इसको सुनने वाले लोग कहते हैं कि अरे ये प्रभु भी तो ऐसे ही हैं, जैसे हमारे हैं वैसे ये भी है। तो मैं आपको साफ रीति से बताना चाहता हूँ और इसके वचन रखना चाहता हूँ। जैसे मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 15 का 8 से लेकर 9 आज हम पढ़ेंगे। इस महाशय का नाम जो है सैमुअल माइकल करके इसका नाम है, और ये इतना कीचड़ फैलाता है, जैसा बोलते ना लिखा कुछ और है और पढ़ता कुछ और है। तो इसको सुन के फिर आप ऐसा ना कह दीजिएगा कि प्रभु ऐसा ही होगा, नहीं, इनके अनुसार नहीं होता ना प्रभु, प्रभु अपने अनुसार प्रभु है। ये अगर पढ़ने में इसकी बेवकूफ़ी है तो इसकी गलती है, ये परमेश्वर की गलती नहीं है। ये समझता नहीं है, इसको बुद्धि बोलते ना जो है बुद्धि की गटी है, इसको परमेश्वर से मांगना चाहिए और अपना मन जो है फिराना चाहिए। और ये जो है बहुत सारी बातों को लेके बोलते ना झूठ एक फैलाता है, बहुत झूठ फैलाता है यूट्यूब के ऊपर, फेसबुक के ऊपर। ये आपने कहीं सुना होगा, तो इस बंदे को आप ना सुने, इससे दूर ही रहे, ऐसा हम कहेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है कि 15 मत्ती का 15 और 8 और 9 पढ़ता हूं। ये लोग मात्र, क्या लिखा है, ये लोग मात्र अपने होठों से मेरा सम्मान करते हैं, किंतु इनके हृदय मुझसे बहुत दूर है। ये 8 वचन कहता है, और यहाँ पर देखिए वचन साफ साफ कहते, ऐसे लोग, ये लोग क्या करते हैं ना, मात्र बोलते ना अपने होठों से प्रभु का सम्मान करते हैं, मात्र होठों से, इनके अंदर कोई नहीं। होठों से मेरा सम्मान करते, किंतु यहाँ पे जो आया ना किंतु, ये इसको भी नहीं समझता है। क्या लिखा है, किंतु उनके हृदय मुझसे बहुत दूर रहते हैं, थोड़े दूर नहीं, बहुत दूर रहते हैं। रात दिन हमको क्या करना चाहिए, हमको व्यवस्था परमेश्वर का जो वचन है उसको ही पढ़ना चाहिए। उनके अनुसार क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है, ऐसा हमको परमेश्वर का वचन सिखाता है, और हमको जो है उसी के अनुसार, वचन के अनुसार चलना चाहिए। लेकिन ये जो है ये माँ से अलग ही अलग सिखाता है। झूठ तो इतना बोलता है बहुत ज़्यादा, और किसी को भी रख के कुछ भी प्रूफ नहीं देगा, लेकिन इसके थंबनेल के ऊपर लिखा रहता है 100% प्रूफ के साथ देता हूँ, लेकिन कुछ भी प्रूफ नहीं देता है। ऊपर से किसी का वीडियो क्लिप उठाएगा, चला लेगा, बस उसको उल्टा, वो भी
वीडियो क्लिप भी चलाएगा तो जो देखने वाले हैं वो समझ जाएंगे कि ये उदाहरण दे रहा है आदमी, लेकिन ये उदाहरण को नहीं समझता, ये बोलता है ये ऐसा करता है। जो उदाहरण दे रहा है उसको बोलता है ये सेम ऐसा ही करता है। सोचिए ये कितनी इसको बुद्धि की अभी घटी है। परमेश्वर का वचन याकूब 1:5 के अनुसार कहता है जिसको भी बुद्धि की घटी हो वो मुझसे मांगे। तो ये बुद्धि नहीं मांगता है, वरना एक दूसरे के ऊपर क्या लगाता है, ये एलिगेशन लगाता है और कोई भी प्रूफ जो है इसके पास नहीं रहता है। और आगे 9 कहता है, व्यर्थ में वे मेरी वंदना करते हैं, उनकी शिक्षा सिर्फ मनुष्यों द्वारा बनाए हुए नियम है। सोचिए ये जो बंदा है ये क्या करता है, परमेश्वर की वंदना करता है, लेकिन परमेश्वर क्या वचन क्या कहता है, व्यर्थ में वे मेरी वंदना करता है। ये इसको जाके पूछो ना, ये प्रेज द लॉर्ड भी बोलता है, हालेलुया भी बोलता है, ये परमेश्वर का नाम भी लेता है, लेकिन जितने भी मेरे नए भाई बहन जो भी देखते हैं ऐसे लोगों से आप दूर रहें। और उसके बाद आप ऐसे लोगों को सुन के उसके बाद क्या करते हो कि भाई ये तो मसीह के लोग सब ऐसे ही होते। सब ऐसे नहीं होते, जो वचन के अनुसार चलते हैं वो ऐसे नहीं। इसीलिए तो मैंने आज कहा था कि हर कोई स्वर्ग के राज्य में नहीं प्रवेश करेगा। यहाँ पर टॉपिक आज यही है, जैसा लिखा है आज का विषय, क्या सभी लोग स्वर्ग जाएंगे? नहीं जाएंगे सभी लोग, ऐसे लोग तो बिल्कुल नहीं जाएंगे। अगर ये मन नहीं फिराया समय रहते हुए तो ये लोग नहीं जा पाएंगे। मन फिराते हैं और पश्चाताप करते हैं और अपने गलती का बोलते ना एक्सेप्ट करते हैं कि मैंने ये गलतियां की है और परमेश्वर आप मुझे क्षमा करे, तो स्वर्ग परमेश्वर जरूर इनको क्षमा करेगा और क्या करेगा, परमेश्वर जो है इनको स्वर्ग लेगा। लेकिन अगर ये अपना मन नहीं फिराते हैं तो इनके लिए कोई भी दूसरा चांस नहीं है। आगे जैसा यहाँ पर क्या लिखा है, व्यर्थ में वे मेरी वंदना करते हैं, उनकी शिक्षा सिर्फ मनुष्य द्वारा बनाए हुए नियम है। ये मनुष्य की रीति के अनुसार चलता है। ये जो है ना अपने नियम डालता है, मुझे अच्छा लगा मैं कर रहा हूँ। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बोलते हैं मेरे को अच्छा लग रहा है मैं कर रहा हूँ। परमेश्वर को अच्छा लगे ना लगे उनसे कोई लेना देना नहीं। सोचिए जो स्वर्ग में बैठा है ना परमेश्वर, वो क्या कहता है वो मैं आगे एक वचन में रखूंगा। लेकिन ऐसे लोगों से आप दूर रहें जो परमेश्वर के वचन तो दिखाएंगे भी नहीं, पढ़ाएंगे नहीं, वो तो छोड़ ही दो, लेकिन दिखाते तक नहीं ये लोग वचन। और ये खाली मनुष्यों की जो शिक्षा रहती है ना उसी के ऊपर, जो क्या नियम जो रहते हैं उन्हीं के ऊपर ये सीखते हैं लोग। लेकिन परमेश्वर के क्या नियम है, परमेश्वर के कौन से वचन हैं वो ये लोग नहीं सीखते, बिल्कुल नहीं सीखते। ये लोग व्यर्थ में बोलते ना परमेश्वर की वंदना करते हैं और उनकी शिक्षा सिर्फ मनुष्य द्वारा बनाए हुए नियम है। ये लोग ऐसा करते हैं। लेकिन आगे वचन क्या कहता है परमेश्वर, देखिए जो लोग ऐसा करते हैं उनके लिए है ये। यहाँ पर लिखा है मत्ती 7:21, जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। सोचिए ये कितना बड़ा परमेश्वर यीशु मसीह ने खुद ये लाइन उन्होंने बोली है कि जो हे प्रभु जो करता है वो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। लेकिन जो बोलते हैं ना पिता की इच्छा के अनुसार जो चलता है, पिता की इच्छा के अनुसार जो काम करता है, वो लोग क्या करेंगे, स्वर्ग में जाएगा। वो परमेश्वर के वहां पर जाएंगे, परमेश्वर की आराधना स्वर्ग में तक करेंगे वो लोग। लेकिन इन लोगों, जैसे यहाँ पर भी मैंने कुछ फोटो रखे हैं, बाइबल में बोलते हैं हाथ में बाइबल हो सकता है, वो लोग धार्मिक दिख सकते हैं, एकदम ऐसा पहरावा है आपको ऐसा लगेगा जैसे ये तो परमेश्वर के बहुत ही बोलते हैं पवित्र लोग हैं, लेकिन इनके अंदर बहुत कड़वाहट भरी है, इनके अंदर कोई भी सच्चाई नहीं होती। अगर ये लोग वचन के साथ मैच नहीं खाते हैं तो इन लोगों के अंदर कोई भी सच्चाई नहीं है, वरन ये लोग फिर वही ठहरेंगे जैसे वचन कहता है कि मुझसे हे प्रभु कहते हैं ये लोग। लेकिन उसमें क्या लिखा आगे, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा, परंतु वही जो इस पे जोर दीजिएगा, परंतु वही जो स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। तो सोचिए हमको पिता की इच्छा पे, जो पिता कहता है हमको वो करना है, ना कि मनुष्य कोई सिखाए वैसा करना है। कोई मनुष्य अगर सिखाता है तो हमको वो चेक करना है। यहाँ पर जैसा ये जो है ये सिखाता है, एकदम गलत सिखाता है, ये कुछ भी सही रीति से ढंग से नहीं सिखाता। अगर कोई सिखाने भी जाए इसको तो ये बोलता है मैं सबसे बड़ा हूँ, ये ऐसा इसकी लाइन है। मैं यहाँ पे रख नहीं सकता हूँ और इस मनुष्य को ज्यादा दिखाना भी नहीं चाहता हूँ, लेकिन यहाँ ये कहता है मैं सबसे बड़ा हूँ। तो सोचिए फिर ऐसे मूर्ख को सिखाएगा कौन? मूर्ख इसलिए कह रहे कि जो बोलते हैं ना बूढ़े में भी आदमी सीखता है,
बूढ़ा हो जाता है ना, एकदम ओल्ड एज हो जाता है, वो भी सीखता है। और ये महर्षि कहता है मुझे कोई नहीं सिखा सकता, मैं सबसे बड़ा हूं। सोचिए कितनी मूर्खता है ये। और मैं आपको एक बोलते हैं ना, जो अगर आपको सिखाना है ऐसे लोगों से आप बिल्कुल ना सीखें जो खाली प्रभु का नाम लेते हैं। और अगर आपको सीखना है तो आप क्या कीजिए, अगर बाइबल के वचन जो कट्टोकट सीखना है तो आप क्या करें, वचन को पढ़ें। और अगर आपको वचन नहीं समझ में आते तो पास्टर जो अच्छे से कट्टोकट सिखाते हैं उनकी सुने। जैसे पास्टर दानियल राज हो गए, वो बहुत अच्छी रीति से क्या करते हैं, वचन को 100% एकदम वैसा का जैसा लिखा है वैसा का वैसा रख के वो सिखाते हैं। और ये लोग जो हैं बिल्कुल बोलते हैं ना गड़बड़ी वाले लोग हैं। और इन्हीं की वजह से क्या होता है, फिर दुख तकलीफ बहुत ज्यादा आती है, क्लेश आते हैं। तब ये लोग फिर बाद में क्या बोलते हैं कि प्रभु हमें क्लेश से बचा। लेकिन क्लेश इन्हीं के द्वारा इन्हीं के ऊपर पड़ता है। तो आगे और वचन रखना चाहता हूं मैं। यहाँ पर आगे का वचन क्या कहता है, ये पुराने नियम से चले आ रही है, यहाँ से अभी नए नियम से नहीं है। ऐसे लोग पुराने नियम से है, बहुत बोलते हैं ना बहुत पहले से हैं ये लोग। और ये आगे इसमें क्या कहता है प्रभु, यहाँ पर वचन कहता है यशायाह की किताब और उसका 29 का 13 क्या कहता है, यहाँ पे लिखा है, तब प्रभु ने कहा ये लोग अपने शब्दों से तो मेरे पास आते हैं और अपने होठों से मेरा सम्मान करते हैं, किंतु उन्होंने अपने दिल को मुझसे दूर रखा है और वे औरों के दबाव से मेरा भय मानते हैं। सोचिए ऐसे लोग औरों के दबाव से परमेश्वर का भय मानते, खाली दिखावटी। और यहाँ पर जो लिखा है ना, तब प्रभु ने कहा ये लोग अपने शब्दों से, अपने होठों से मतलब अपने शब्दों से मेरे पास आते हैं। प्रभु प्रभु करके क्या करते, शब्दों से परमेश्वर के पास आते हैं और अपने होठों से मेरा सम्मान करते। होठों से खाली प्रभु तेरी स्तुति हो, प्रभु ये हो, ऐसे अपने होठों से खाली ये लोग क्या करते, परमेश्वर की बड़ाई करते। लेकिन आगे क्या कहता है, किंतु इन्होंने अपने दिल को मुझसे दूर रखा है। सोचिए दिल जो है ना, ये परमेश्वर के ऊपर इन लोगों ने लगाया ही नहीं है। ऐसा वचन कह रहा है, ये मैं नहीं कहता हूं, ऐसा वचन कहता है। और आगे क्या लिखा है, और वे औरों के दबाव से मेरा भय मानते हैं। औरों के दबाव से, सोचिए जो लोग बोलते हैं ना, इंसान इनके ऊपर कोई दबाव बनाते हैं या फिर इंसान वाहवाही करते हैं तो ये लोग क्या करते हैं, उसके अनुसार परमेश्वर का ये भय मानते हैं। लेकिन इनका दिल जो है ना बहुत दूर है। ये इंसान का सोचो, बोलते हैं ना औरों के दबाव, इंसानों के दबाव से ये परमेश्वर का भय मानते, ये खुद ब खुद कभी भय नहीं मानते। और आगे एक वचन रखना चाहता हूं, ये लास्ट वचन होगा शायद। यहां पर जो लिखा है तीतुस 1:16। अब ऐसे लोग क्यों करते हैं, ये उसका वचन है। ऐसे लोग ऐसा क्यों करते हैं, यहाँ पे लिखा है, वे कहते हैं कि हम परमेश्वर को जानते हैं। कौन कहते हैं, ये भी बंदा जो है ना, ये कहता है मैं परमेश्वर को जानता हूं। सोचिए, जबकि ये कुछ भी वचन तक नहीं पढ़ता है बाइबल के, और ये कहता है मैं परमेश्वर को जानता हूं। यहाँ पे लिखा है, वे कहते हैं कि हम परमेश्वर को जानते हैं पर अपने कामों से उसका इनकार करते हैं, क्योंकि वे घृणित और आज्ञा ना मानने वाले हैं और किसी अच्छे काम के योग्य नहीं। सोचिए ये ऐसे लोग हैं। ये क्या लिखा है, वे कहते हैं कि हम परमेश्वर को जानते हैं। पहली बात तो ये परमेश्वर को जानते नहीं, लेकिन कहते हैं कि हम परमेश्वर को जानते हैं। दूसरा क्या कहते हैं, पर अपने कामों से, अगर इनके काम बुरे हैं तो समझ जाइए बुरे काम परमेश्वर की ओर से नहीं होते हैं, दुष्टता की ओर से होते हैं। जैसे आप देख रहे हो पीछे कौन से हाथ आ रहे, इनको खाली पैसों से मतलब है। ये दुष्ट इनको पैसा भर भर के देता है। दुष्ट के काम करेंगे तो इनको पैसा मिलेगा, क्योंकि परमेश्वर जो है किसी पैसों का मोहताज नहीं है। हमको वचन कहता है हमको दुख उठाकर स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना पड़ेगा। सोचिए, और इनको, आपको लगता है ये लोग दुख उठाएंगे ऐसे? ये लोग, ये कभी दुख नहीं, ये तो खुद कहता है मैं तो YouTube का चैनल ही इसलिए बनाया हूं कि मेरे को पैसा कमाया हूं, बस मेरे को इससे और ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। जब इसको पूछा गया क्या आप बाइबल सिखाते हो तो बोलता है नहीं। क्या आप किसी चर्च को चलाते हो तो बोलता है नहीं। तो ये करता क्या है, खाली वीडियोस बनाता है, थंबनेल बनाता है, व्यूज आ जाए, बस अपना पैसा कमा ले, ये इतना चाहता है और कुछ नहीं चाहता है। इसीलिए ये वचन जो है ना, ये कहता है कि वे कहते हैं कि हम परमेश्वर को जानते हैं पर अपने कामों से उसका इनकार करते हैं, क्योंकि वे घृणित और आज्ञा ना मानने वाले हैं और किसी अच्छे काम के योग्य नहीं। सोचिए, किसी अच्छे काम के योग्य नहीं ये लोग। ऐसे ये खाली आपको बोलते ना पैसा बटोरने आएंगे, सोना चांदी बटोरने आएंगे। ये वो लोग हैं जो धरती पे धन बटोरने आते हैं।
ये परमेश्वर का नाम खराब करते हैं। ऐसे लोगों की वजह से बहुत सारे लोग जो होते हैं ना, प्रभु का जो सच्चे दिल से काम करते हैं, उन लोगों का नाम बदनाम होता है। क्यों? क्योंकि ये लोग अगर सुधर जाते हैं तो परमेश्वर का राज्य बड़ी तेजी के साथ फैलेगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का सही जानकारी सही लोगों के पास जाएगा, तो जाके बोलते हैं ना, स्वर्ग का राज्य जो है आगे बढ़ेगा। लेकिन ऐसे गलत जानकारी जाती रहेगी तो उसमें तकलीफें आएगी बहुत ज़्यादा। और परमेश्वर का मैं धन्यवाद करता हूं कि हमको ये सोशल प्लेटफॉर्म मिला है और हम इस तरीके से बात रख पा रहे हैं, और वो भी जैसा लिखा है वैसा हम बात रखते हैं। इसमें हम कोई मिलावट नहीं करते, ना कि तुम्हारे से कुछ पाने की हमको कोई आशा नहीं है। हम अपनी ही बोलते ना पूंजी से हम परमेश्वर की सेवा करते हैं, हम परमेश्वर की महिमा करते हैं। और जिसका नाम मैंने बताया पास्टर डेनियल राज, वो खुद भी बोलते ना अपनी पूरी मेहनत लगाकर वो परमेश्वर का रात दिन उसका जो है परमेश्वर का राज्य के लिए वो खोजबीन करते हैं, और परमेश्वर का राज्य वो बढ़ाते हैं। और हम सबको भी जो है सिखाते हैं, हम उधर सुनते हैं तो हमको ऐसा लगता है कि वो परमेश्वर की मेहनत करता है, और जैसा वचन वो जैसा बताते हैं हम चेक करते हैं, तब जाके हम लोग को मालूम पड़ता है हाँ ये ऐसा ही लिखा है। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। आई होप आप सब लोग समझे होंगे।